गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं पवन कुमार मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पवन @ ऑफिशियल से आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए इंग्लिश ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच को सरल करने के लिए, आपको सिखाने के लिए आया हूं। तो आइए आज के वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है और क्या इसकी ज़रूरत है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए और हम कहाँ यूज़ करेंगे, या जो यूज़ हो रहा है उसको हम कहाँ देखेंगे और समझेंगे। तो आइए आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, सबसे पहले आपके माइंड में ये बात आनी चाहिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच is the most important part of your grammar section and your English section, because the initial parts, there is an initial part has started here in English grammar portion। मतलब ही जो ग्रामर पढ़ने की जो स्टार्टअप है ना, पहला जो स्टेप होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही स्टार्ट होता है। और इससे भी होता है कि आपका जो स्टार्टिंग क्लास है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, कॉन्वेंट में तो LKG, UKG और RKG में थोड़ा थोड़ा आपको सिखाया जाता है। कैसे? जैसे हम नाउन के पार्ट को ले लेते हैं, तो नाउन तो हम तो स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, है ना। कॉन्वेंट में छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं उनको सिखाते हैं कि क्या है नाउन, क्या है प्रोनाउन। तो नहीं सिखाते, नाउन तो एक्चुअली सिखाते हैं, इनिशियल पार्ट, है ना। तो आपकी क्लास जो हम लोग स्टैंडर्ड क्लास रखेंगे वो 9th के एबव रहेगा, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 9th क्लास टू 10th 11th 12th। ओके, लो लेट्स स्टार्ट। वी आर रीडिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच। मीन्स हिंदी में क्या होता है, कथन। स्पीच समझते हो आप लोग, इसका मतलब होता है कथन। कथन कथन एक और इसकी मीनिंग होती है, कथन को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेटमेंट कमांड करते हैं एवरी टाइम, एवरीवेयर। क्यों करते हैं ना, ठीक है। तो स्टेटमेंट मैंने जैसे कहा कि स्टेटमेंट क्या है, हम कमांड करते हैं। कमांड मतलब बोलना होता, हमेशा बोलते हैं या हमेशा सुनते हैं। तो उसी का पार्ट ही पार्ट्स ऑफ स्पीच। और हम स्टेटमेंट डिलीवर करते हैं। डिलीवर करना मीन्स होता है हम कथन को बोलते हैं और प्रेषित करते हैं, दूसरों को बताते हैं। तो वो स्टेटमेंट कैसा होगा, किस रूप में होगा, उसमें क्या क्या हम तथ्य को, जो अंग्रेजी ग्रामर के हैं, अंग्रेजी व्याकरण के हैं, इंग्लिश ग्रामर के, उसमें हम कौन कौन से स्टेटमेंट, किस प्रकार के फैक्चुअल हम ऐड करते हैं अपने सेंटेंस को बनाने के लिए, उसी को निर्धारित करने के लिए, उसी को डिसाइड करने के लिए हम पूरा राउंड फिगर में बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है। जैसा आप लोग क्या है, अब ऊपर जानते होंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं, है ना। हमारे कथन को, हमारे स्टेटमेंट को डिलीवर करने का जो तरीका है वो 8 प्रकार का है। और हम अपने स्टेटमेंट को डिलीवर करने के लिए इन 8 चीज़ों का यूज़ बखूबी करते हैं, बेहतर तरीके से करते हैं। आपको भी करना चाहिए। ओके, 6 हो गया, 7 और 8 हो गया। 4, देयर इज 4। ओके, 8। तो फर्स्ट जैसे हम लोग सीखते हैं कि 8 प्रकार का है, तो फर्स्ट नाउन ही है। जैसे ही सेंटेंस हम लोग डिलीवर करते हैं, नाउन का यूज़ करते हैं, है ना। किसी को भी रेफरेंस करते हैं, बिना नाउन के आप कोई भी यूज़, कोई स्टेटमेंट आप डिलीवर कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो उसमें हम नाउन करेंगे, संज्ञा। नाउन क्या होता है, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। सभी लोग रटे हो ना, बस रटे रहो उसको सेंटेंस। एक्चुअल में क्या है,
समझने में हम क्या करते हैं, बहुत जर्नी करते हैं, उसको समझे रहते हैं, सिर्फ याद रहता वो सेंटेंस, लेकिन कोई पूछता है हम वही बता देते हैं। जैसे ही वो नेक्स्ट लेवल पे पूछता है आपसे नाउन, आप तुरंत फंस जाते हो और तुरंत सरेंडर कर देते हो उसके सामने कि हमें नहीं आता। इसका मतलब ये है वही आप सेंटेंस तक ही अपनी पहुंच को बनाए हैं नाउन को लेके। तो मैं आपको बताता हूँ, जिंदगी भर आपको भूलेगा नहीं, गारंटी देता हूँ। तो नाउन को आपको क्या बताना है, वो आपको बताना ही है। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, है ना। नाउन क्या होता है, नाम, स्थान और वस्तु की बोध जहाँ पे हो, मतलब आपको लगे कि हाँ ये नाम यहाँ से निकल रहा, कोई स्थान का, मतलब प्लेस, स्थान कुछ भी हो, बस नाम होना चाहिए, वो होगा संज्ञा। तो मैं क्या बोलता हूँ, नाउन इज द नेमिंग वर्ड, है ना, नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। तो जहाँ पे नाम, कोई भी नाम दिखे वो नाउन है, झट से पकड़ लो उसको। नाउन के बाद आता है प्रोनाउन। गेम खेलते हो ना, मोबाइल का सेटअप देखो आ रहा, प्रो, OnePlus, है ना, iPhone Pro, 13 Pro, 11 Pro। तो इसका मतलब है नाउन का ही क्या है, कोई प्रो वर्जन आ गया, इसलिए उसको नाम बताया गया प्रोनाउन। प्रोनाउन की स्थिति कब बनी होगी, जब हम रेफरेंस क्या करते हैं, नाम का रेफरेंस नहीं देना चाहते, या आपकी स्थिति बनती होगी ना कि यार हमेशा बात करें नाम को ही लेके, है ना, बताएं ही, तब ये क्या, अगर ग्रामर ने हमको दिया प्रोनाउन, वो क्या होता है प्रोनाउन की। अब हम क्या है, नाम जो है यूज नहीं करेंगे तब भी हमारा काम हो जाएगा। तो आप जानते हो प्रोनाउन में क्या क्या है, उसको हम क्या करेंगे जब क्लास स्टार्ट करेंगे, है ना। क्लास तो ये भी है, बट एक इंट्रो, एक ओवरऑल आपका माइंड मेकअप बन रहा है, ये ग्रामर और पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके, जो आपको नहीं बनाया गया प्रोजेक्ट हम आपको सेट कर रहे हैं। और थियोरेटिकल फाउंडेशन ऑफ ग्रामर, मतलब जो भी पढ़ाएंगे वो थियोरेटिकल फाउंडेशन आपके ब्रेन में बनाएंगे, माइंड में। ओके, तो प्रोनाउन हो गया ही, सी, इट, दे, देम, दी, ये सब प्रोनाउन। आगे क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन हो गया। तीसरा है वर्ब। अब अगर नाउन है तो वो वर्क तो करेगा है ना, आप सेंटेंस में यूज करते हो, मैं पढ़ता हूं, सो सिंपल, वेरी इजी सेंटेंस होता है, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। मैं मतलब नाउन, नो नाउन नहीं है, प्रोनाउन है आई, ठीक, उसका वर्जन है। मैं मतलब पवन कुमार, पवन पढ़ते हैं, या राधा पढ़ती है, तो जैसे ही नाम आएगा वो नाउन के साथ वर्ब लग जाएगा। क्रिया, हिंदी में किसी भी कार्य करने वाले को वर्ब कहते हैं ना। किसी भी संज्ञा, वो संज्ञा द्वारा होना चाहिए तो वर्ब होगा। वर्ब भी कई प्रकार का है। तो आपको कुल मिला के ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को एकदम डिटेल में पढ़ना है। अगर आप कक्षा 10 में है, कक्षा 11 में है, कक्षा 12 में है, और 9 वालों को भी डिटेल में पढ़ने की क्या है, कैपेबिलिटी अपने अंदर डेवलप करनी चाहिए उसकी समझ को। क्योंकि इंग्लिश आपके लिए क्या होता है, इंग्लिश इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट इन प्रेजेंट टाइम, ओके, बिकॉज एवरी वर्क मोड हैज़ इन इंग्लिश। तो आपको इंग्लिश पे काम करना चाहिए। जिनको आता है वो अच्छे से क्या करेंगे, इम्प्रोवाइज़ करेंगे। जिनको नहीं आता है वो डे बाय डे क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, बोलेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, राइटिंग करेंगे, इंग्लिश पे काम करेंगे आप लोग। ओके, तो प्रोनाउन वर्ब हो गया ना। तो वर्ब भी कई प्रकार का है, इसको डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे।
वर्ब के बाद आता है एडवर्ब। एडवर्ब, ऐड सुने हो ना, यूट्यूब पे कहीं भी बहुत ऐड होता है। ऐड का शॉर्ट फॉर्म है ऐड। एक्चुअली वो ऐड नहीं है, वो एडवर्टीजमेंट है, प्रचार करना, बताना किसी के बारे में। तो यहाँ भी देखो हो रहा है वर्ब को बताना, तो एडवर्ब होगा, जो वर्ब को बताए कि किस प्रकार की क्रिया हो रही है। मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ता हूँ, आप पढ़ते हो, कैसे पढ़ रहे हो, तेज तेज पढ़ रहे हो, स्लो पढ़ रहे हो, लेट के पढ़ रहे हो, बैठ के पढ़ रहे हो। तो जो क्रिया को बताए वो एडवर्ब होता है। हिंदी में आप देख लेना, क्योंकि हिंदी पढ़ते पढ़ते आप लोगों की आदत हो गई है खराब। हिंदी पढ़ने के चक्कर में ना आपको हिंदी आती है सही से, ना आपको इंग्लिश। तो मेरी क्लास में क्या है, होमवर्क भी साथ साथ चलता रहता है। अगर आपको हिंदी में सीखना है तो आप इसको खुद से सर्च कर सकते हो, खोज सकते हो। जो आप किताब ले लो, सबसे अच्छी। क्लास में स्कूलिंग चल रहा होगा इस समय, तो आप लोग क्लास में किताब रखो एक, ठीक है। इतने सारे खर्चे हो रहे हैं, तो इसमें एक और थोड़ा सा ऐड कर लो खर्च आपकी ज़िंदगी के लिए, आपकी एजुकेशन के लिए। किताबें हमेशा क्या करो, अपने पास अवेलेबल रखो। संसाधन नहीं है तो मोबाइल घर में है किसी का, उससे बोलो कि ये हमको सर्च करके दे दे। गूगल कर लो, यूट्यूब कर लो। मतलब कि टारगेट आपका पता करना ही है कि हमको ये पता करना सीखना है, मिले हर जगह, ठीक है। ढूंढने का तरीका कई है। ये है एडवर्ब। जैसे मैंने बताया कि वर्ब को रिप्रेजेंट करता है। वर्ब को, मैं सोता हूँ, मैं कैसे सोता हूँ, लेट के, मतलब पलट के, बैठ के, कुछ भी, खड़े होकर सोते हैं लोग, चलते हुए सोते हैं। तो ये सब क्या है, एडवर्ब है। 4 हो गए हैं, 5वां है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ये क्या करेगा, नाउन की परिभाषा, ठीक है, नाउन को बताएगा कि किस प्रकार का नाउन है, कैसे, है ना। तो किस प्रकार का नाउन है और किस प्रकार का प्रोनाउन है। मतलब कि देखो कैसे सिस्टम से, देखो सीक्वेंस से क्या कर रहा है, आपको बाहर नहीं जाने दे रहा है। जो नई चीजें जुड़ रही हैं वो पुराने से ही है निकल रही हैं। काम करते हो ना, करते करते आपको क्या करती है, पता चलता है अरे यार यहाँ दिक्कत हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है। तो प्रॉब्लम जब हो रहा है तो आप उसको ढूंढ भी रहे हो ना, ढूंढ के ला रहे हो, फिर उसको लगा रहे हो, फिर आपको लर्निंग क्या कर रहा है, आउटपुट में लर्निंग मिल रहा है। तो ऐसे यहाँ पे भी है। अगर नाउन प्रोनाउन अच्छे समझोगे तो जाके ये एडजेक्टिव तब समझ में आएगा कि कहाँ लग रहा है। और देखो ये मत समझना कि अभी क्लास के लिए पढ़ रहे हैं, 9 वाले 9 के लिए, कि 9 के बाद ख़त्म हो जाएगा, 10 वाले कि मेरी क्लास के साथ ख़त्म हो जाए, ऐसा नहीं है। ये पूरी ज़िंदगी काम आने वाला है। जब तक आप पढ़ाई करोगे तब तक, उसके बाद जब किसी को बताओगे तब तक, फिर वो जब किसी को बताएगा तब तक। मतलब एक चेन है। बोलते हैं ना कि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है, तो ऐसे ही ग्रामर बांटने से ग्रामर का जो औदा है, पोस्ट, वो बढ़ती चली जाएगी। अपडेट वर्जन हमेशा आता है, बाकी चीज़ें सब पड़ी रहती। तो यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हिंदी में होता है विशेषण, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए। एंड एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज और डिस्क्राइब्स अ नाउन और प्रोनाउन। डिस्क्राइब्स मतलब जो डिस्क्राइब करें कि ये मेरे बड़े भैया हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, ये हमारा परिवार है, करते हो ना, ऐसे ही यहाँ भी करना। ये एडजेक्टिव करता है। कैसे, बहुत मोटा लड़का है, या बहुत तेज लड़का है, बहुत तेज खेलता है, बहुत तेज पढ़ता है, धीमे खेलता है, ठीक है। तो जैसे ही उसकी विशेषता बताएंगे, हम पकड़ लेंगे कि एडजेक्टिव यहाँ पे।
और ये भी आपके दिमाग में आता होगा कि इसको हम पढ़ के करेंगे क्या, तो हम बताते हैं आपको क्या करना। आप जब अभी क्या है, अभी आपका एकेडमिक पढ़ाई चल रही है, तो यहाँ करना। बोर्ड्स एग्जाम्स होते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम्स, टर्म्स एग्जाम एंड फाइनल एग्जाम्स, प्रैक्टिकल भी होता है। तो वहाँ पे भी ये सेंटेंसेस दिए जाते हैं कि बताओ इसमें सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ है। तो जब आप पूरी तरीके से पढ़ोगे, अभ्यास करोगे, तब तो पकड़ोगे ना। कंपटीशन एग्जाम में भी होता है, सेंटेंस दे देता है, बोलो इसमें बताओ इसमें एडजेक्टिव कहाँ है, किस टाइप का एडजेक्टिव है, वो भी बता। तो डिटेल में पढ़ने का, अच्छे से सीखने का, हर बच्चे के क्लास के साथ उसके ग्रामर लगा हुआ है और उसके अनुसार है वो सिलेबस। 12th का बच्चा है तो 12th के अनुसार ये सारे लगेंगे, उसमें ढेर सारे मैटर्स, फैक्ट डाले जाएंगे ग्रामर संबंधित। 9 का है तो छोटा सा, जैसे आप वो छोटा सा, तो छोटा सा ही मिलेगा, इतना नहीं मिल जाएगा। तो आगे देखिए, यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। अब क्या है, 5वां हो गया, 6ठा हो गया नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव। उसके बाद उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब कोई स्थिति थी, उस पे क्या बताया गया, पोजीशन के पहले वाली स्थिति को बोलते हैं प्रीपोजिशन। और ये क्या है, दिखता है। और देखो 6वां के बाद 7वां है कंजक्शन। कंजक्शन 8वां है इंटरजेक्शन, ठीक है। इंटरजेक्शन। प्रीपोजिशन मतलब कि कोई स्थिति है, इमेज रखी हुई है ना। तो प्री पोजीशन मतलब पोजीशन थी कि इमेज रखी हुई है, अब उस पे जो वस्तु होगी उसको बताएंगे क्या, कि द कैट इज अंडर द टेबल, द कैट सिट्स अंडर द टेबल। और क्या है, द ग्लास आर केप्ट, द ग्लास इज कीप ऑन द टेबल। तो अंडर, ऑन, इन, एट, इनटू, टू, फॉर, दैट, सारे चीज क्या है, प्रीपोजिशन में आते हैं। बात को पकड़ पा रहे हो, जो सेंटेंस में आप क्या बोलते हो, टू द, फॉर द, इन द, ऑन द, एट, है ना। तो ये क्या है, ये प्रीपोजिशन का पार्ट है। आगे 6वां हो गया। 7वां कंजक्शन। कंजक्शन मतलब क्या होता है, जो कंजक्ट करे, ठीक है। कंजक्ट मतलब कि जो दो वर्ड है, कि मैं गया, मैं खाया, है ना। डॉक्टर आए, मरीज को देखे, मरीज आया और मर गया। मैंने कठिन परिश्रम की और सफल हुआ, है ना। तो जो दो वर्ड को, जो कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस को जोड़ दे, उसको बोलते हैं कंजक्शन। कंजक्शन में क्या है, डोमिनेंट में एकदम, मतलब सबसे एक ही वर्ड ज़्यादा यूज होता है, वो है दैट, उसी के साथ जुड़ जाता है दोनों शब्द। या दैट कभी भी नहीं रहता तो सेंटेंस में हम कोई ओमिशन का प्रयोग करते हैं। ओमिशन मतलब हटाना, कोई संज्ञा हटा देंगे और कोई वर्ब हटा देंगे, तो एक ही वर्ब मिला के सब कॉमन हो जाता है। इंटरजेक्शन एक स्थिति है, आप लोग उसको यूज करते हो बट बोलते नहीं हो। कभी कभी बोलता है, बोलते भी आई एम सैड,
आई एम सैड कि मैं स्कूल नहीं जा पाया। ठीक है, मैं दुखी हूँ कि मैं स्कूल नहीं जा पाया। तो ये क्या है, जो हमारे हार्ट में, जो हमारे अंदर बिना स्थिति को भाव बताए या जो निर्धारित चीज़ें हैं, मतलब अनिश्चित स्थिति में जो हो जाए हमसे, ठीक है, तो वो सब क्या है, इंटरजेक्शन में आता है, विस्मयादि बोधक होता है, जो विस्मय में हो जाए, खुशी दुख, है ना, चीयर्स करना कि कोई आ गया उसको नमस्ते करे, ग्रीटिंग करना, तो ये सब क्या है, इंटरजेक्शन में होता है। हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, तब जाके क्या होता है, अगर ये आप पढ़ोगे तो आपका जो टेंस का पार्ट है, आप क्या करते हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच को टेंस में पढ़ते हो, टीचर्स पढ़ाते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, बट क्या है, बच्चों को टेंस से पहले हम कहते हैं कि पहले उनको पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या कराएं, उनको फेस कराएं, फिर जो है वो टेंस पढ़ेंगे। टेंस में 2-3 रूल्स हैं, स्टैंडर्ड है, वही फॉलो करने हैं। रूल्स तो बहुत है, बट 2-3 रूल्स स्टैंडर्ड है जो हर किसी में लगेंगे, उसी को आप याद कर लोगे तो आपका काम टेंस में हो जाएगा। क्योंकि मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ाने में टाइम नहीं लेता, टेंस को पढ़ाने में टाइम नहीं लेता, लेकिन अगर जब बात समझाने की है थ्योरेटिकल, ये जो आपका जो स्ट्रक्चर फाउंडेशन का है आपके ब्रेन में बताने का है, तो मैं प्रीफर टेंस को नहीं करता, मैं आई प्रीफर टू टीच पार्ट्स ऑफ स्पीच देन टीच टेंस। ओके, तो टेंस क्या है, मैं टेंस को विदिन 3 days में फिनिश कर सकता हूँ पूरा, और भी कर सकता हूँ जल्दी। बात मेन पार्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच की, ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच जब पढ़ लोगे आप तो आपको पढ़ा देंगे क्या, एक है आर्टिकल, फिर आपको टेंस पढ़ाया जाएगा। ओके, तो सीक्वेंस से चलेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर, टॉपिक बाय टॉपिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ये नाउन चैप्टर्स के लिए ओके समझेंगे और सरल करेंगे। थैंक यू।